की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सख्ती की बात करेंगे, जहां पर वेदांता पावर प्लांट में फटा बॉयलर। हादसे में 17 मजदूरों की मौत हुई है। 30 मजदूर जो है वो झुलसे हैं। 5 की हालत फिलहाल बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। डीएम ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। एसडीएम डबरा जांच अधिकारी नियुक्त हुए। लापरवाही और कारणों की अब सख्ती से जांच होगी। 30 दिन में रिपोर्ट देने के भी कड़े निर्देश यहां पर दिए गए हैं। तकनीकी खराबी से विस्फोट हुआ और 17 मजदूरों की अब तक यहां पर मौत हो चुकी है। 30 से भी ज्यादा मजदूर झुलसे हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। लापरवाही और कारणों की विशेष तौर पर जांच होगी और जो भी दोषी होगा उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। 30 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं और बताया यह जा रहा है तकनीकी खराबी से यहां पर विस्फोट हुआ था। अभी तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी तकरीबन 19 लोग विभिन्न हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इसमें अभी तक जो बात सामने आई है उसमें जो मृतक हैं उनमें से 5 छत्तीसगढ़ के हैं, बाकी शेष अन्य राज्यों के हैं। उसमें से कुछ उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ बंगाल के हैं, कुछ झारखंड के हैं और बाकी छत्तीसगढ़ से। शक्ति जिले के वेदांता पावर प्लांट में कल भीषण हादसा सामने आया और इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद है प्लांट के अंदर जहां पर यह हादसा हुआ है। ये वही जगह है जहां पर बॉयलर की जो पाइपलाइन है उसमें जबरदस्त धमाका हुआ, जिसकी वजह से करीब 40 लोग जो है वो झुलस गए हैं और झुलसने की वजह से 16 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कितना भयावह वो मंजर रहा होगा कि जिस तरह से इस पूरे स्थान में चीजें बिखरी हुई है। मैं थोड़ा आगे जाके भी वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ धमाका हुआ हो सकता है। आप देख सकते हैं कि जो चीजें हैं वो किस तरह से बिखरी हुई हैं। जो तार है वो टूटे हुए हैं, जो पाइपलाइन है वो पूरी तरह से बिखरी हुई है और जो पाइप जिसमें धमाका हुआ, जिस पाइपलाइन से 1000 डिग्री सेल्सियस की तापमान में जो भाप है वो निकल रहा था, उसमें धमाका किस कदर हुआ होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो पाइपलाइन है उसके परखच्चे उड़ गए हैं और पूरे प्लांट के अंदर ही इसके टुकड़े जो है वो बिखरे हुए हैं। बड़े बड़े लोहे के टुकड़े, बड़े बड़े एंगल्स जो है वो टूटे हुए हैं। पाइपलाइन यहाँ पर टूटी हुई है और जो कंक्रीट है वो भी पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाता हूँ। यहाँ पे जो दीवार है उसको भी भारी नुकसान हुआ है। अंदर के कमरों तक मलबे के टुकड़े गए हैं और देख सकते हैं आपके किस तरह से प्लांट का भीषण हादसा सामने आया कि आसपास जितने भी लोग काम कर रहे थे उन्हें गंभीर रूप से चोट आई है। ये वो जगह है जो एक अंदर कैबिन में बनी हुई है। जो कीचड़ आप देख रहे हैं ये भी वो भाप की वजह से ही यहाँ पर है। पहले यहाँ पर एक रास्ता हुआ करता था, लेकिन जब ये घटना हुई, जब ये तमाम जो मलबा है यहाँ वहाँ बिखरा, जब ये हादसा हुआ तो वो जो तस्वीरें हैं वो डराने वाली यहाँ पर साफ तौर पर सामने आई थी और उसके बाद ये जो बर्बादी का आलम है वो आप साफ तौर पर यहाँ देख सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पूरे घटना का जिम्मेदार कौन। आप देखिए ये जूता मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हो सकता है उन्हीं मजदूरों में से किसी एक का है जो यहाँ पर काम कर रहा था, जिसकी अब जान नहीं बच पाई है। लेकिन जो भी तस्वीरें हम यहाँ देख रहे हैं वो डराने वाली हैं। अगर उस मंजर को सोचा जाए तो भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब ये घटना हुई उस वक्त वास्तव में स्थिति क्या होगी। अब ये देखना होगा कि कब तक इसमें जिम्मेदारी तय की जाती है और इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर किसे माना जाता है और जो इस पर जिम्मेदार हैं इस पूरे प्रकरण में उन पर क्या कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन कैलाश यादव के साथ अमन पांडे, बंसल न्यूज, शक्ति। चलिए, तो आपको अब 5 तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर विस्फोट हुआ था और आप देख सकते हैं कि किस तरह से विस्फोट हुआ। 17 मजदूरों की मौत हो गई इस बड़े हादसे में। परिजन में भारी गुस्सा भी देखने को मिला जैसे ही ये विस्फोट हुआ यहाँ पर। और आप दूसरी तस्वीरों में देख सकते हैं 17 लोगों की मौत का पावर प्लांट ये तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है, जहां पर 17 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी। कई मजदूर घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। गुस्से में कहीं ना कहीं लोग भड़कते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ परिजनों में भी काफी गुस्सा इस हादसे के बाद देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर खुली चेतावनी दे दी है। जिसकी भी लापरवाही सामने आई होगी उस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा।
चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और अमन का रुख करेंगे। सहयोगी अधिक जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ चुके हैं। अमन, बहुत बड़ा हादसा, 17 लोगों की जान चली गई इस हादसे में। फिलहाल की स्थिति की बात करें तो किस तरह की वहां की स्थिति बनी हुई है, क्या जानकारी सामने निकल के आ रही है? देखिए काजल, अगर पूरे प्रकरण में अगर हम देखें तो फिलहाल जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है और अभी तक 17 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से 5 लोग छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और ये पांचों युवक शक्ति जिला, जांजगीर और रायगढ़ यानी कि इस क्षेत्र के आसपास के ही निवासी हैं जिनकी इस घटना में मौत हो चुकी है। उसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के निवासी हैं और यहाँ पर वो कमाने के लिए आए थे लेकिन उन्हें जान से हाथ गंवाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं एक भीषण हादसा है जिसमें 17 लोगों की मौत हो चुकी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये प्लांट के अंदर का ही वो जगह है जहां पर हादसा हुआ था। जो हादसे वाली जगह है वहां पर अभी एंट्री प्रतिबंधित कर दी गई है और वहां पर जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो लगातार जांच कर रही है कि कहीं कोई अभी भी मजदूर दबा हुआ तो नहीं है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ऐसी स्थिति नहीं नजर आ रही है कि अभी भी कोई बचा हो, लेकिन अंदर छूटा हो, लेकिन उसके बाद भी जांच की जा रही है। और उसके अलावा जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी है उन्होंने यहाँ पर मोर्चा संभाल रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ तमाम जो यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे वो कलेक्टर हों, चाहे पुलिस अधीक्षक हों, यहाँ के जिला पंचायत सीईओ हों, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी के वाहन यहाँ पर खड़े हुए हैं और सभी इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। लगातार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इनके संपर्क में हैं और विष्णुदेव साय ने जो घायल हैं उनके इलाज के, बेहतर इलाज के निर्देश दिए और इसके साथ ही इस बात के लिए भी निर्देशित किया है कि किसी भी तरह से जांच में कोई चूक न हो। एक निर्देश ये भी जारी किया गया कि 8 बिंदुओं के में जांच किया जाएगा जो प्लांट में हादसा हुआ, जिसमें कब ये हादसा हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये तमाम बिंदु शामिल हैं। तो अब देखना होगा कि जब जांच होती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि जो मृतक हैं उनके लिए प्रबंधन ने 35 लाख रुपए मुआवजा और जो घायल है उनके परिजनों के लिए 15 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। लेकिन सवाल यही है कि काजल की आखिर जब कोई काम करने के लिए यहाँ आता है और किसी लापरवाही की वजह से, मेंटेनेंस की कमी की वजह से या खराबी की वजह से उसकी जान चली जाती है तो क्या उसके जान की कीमत सिर्फ 35 लाख रुपए है? क्या पूरा परिवार 35 लाख रुपए में आगे का जीवन जी लेगा? क्या उसकी जो कमी है वो पूरी हो जाएगी? ऐसे में साफ तौर पर जो परिजन है वो यही मांग करते नजर आ रहे हैं कि इसमें जांच हो और जो जिम्मेदार हैं उन पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई हो। हालांकि जिस तरह से सुबह जब हम यहाँ पहुंचे तो बड़ी संख्या में पुलिस जवानों को तैनात किया गया था। गेट के सामने छावनी बना दी गई थी, 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसी भी तरह से अगर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ता है या आक्रोशित हो जाते हैं परिजन या ग्रामीण, उस परिस्थिति को संभाला जा सके। लेकिन फिलहाल अभी तक परिस्थितियां सामान्य नजर आ रही है। हालांकि पुलिस ने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है कि अगर किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती है तो उसके लिए बड़ी संख्या में, कहें तो सैकड़ों की तादाद में जो पुलिस जवान है वो परिसर में मौजूद हैं। जो गेट है उसे पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है और जिस तरह से अंदर की स्थिति है, जो जहां मलबा पूरा बिखरा हुआ था, अभी हमने तस्वीरें भी दिखाई है, वहां की जो स्थिति है वो इतनी भयावह है कि वहां पर जब हम अंदर गए थे, जब हमने वहां की परिस्थिति को भांपा तो हमारी रूह कांप गई कि जो स्थिति उस समय रही होगी, क्योंकि जो पाइपलाइन फटा है उसके मलबे कई मीटर दूर तक बिखरे हुए हैं। जो आसपास की दीवारें हैं उसमें दरार आ चुकी है, जो कांच है उसके टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए हैं, साथ ही जो मजदूर हैं उनके जूते, उनके हेलमेट, उनके दस्ताने यहाँ वहाँ बिखरे हुए। तो कहीं ना कहीं डराने वाला मंजर था जब यह घटना हुई होगी, जब 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान का भाप उन पर पड़ा होगा, उसके साथ में जो ऐश होता है, जो राख होता है, वो भी उसमें मिला रहता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से वो घटना हुई, जो इसमें पीड़ित हुए उनके लिए बहुत ही गंभीर ये घटना थी। उनके दर्द का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता और यही वजह है कि लगातार जो मृतक हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जो जिला कलेक्टर है उन्होंने भी ये बात मानी है कि स्टीम की वजह से जो बर्न होता है वो सीवियर इंजरी होती है और ऐसे में लोगों का बचना मुश्किल होता है। और क्योंकि 2, 3, 5 ऐसे मजदूर हैं जो अभी भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, तो ऐसे में आशंका है कि जो मृतक हैं उनका आंकड़ा और भी बढ़
सकता है, लेकिन सवाल यही है कि इन सब के पीछे का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या बिल्कुल मेंटेनेंस में अमन, कोई कमी रखी गई थी? बिल्कुल अमन, आप नजर बनाए रखिए, आपसे और भी अपडेट्स लेंगे इस पूरे मामले को लेकर। और निश्चित तौर पर अब देखना यही होगा कि आखिर जांच में जो भी दोषी होगा, आखिर जांच में उन पर किस तरह का एक्शन लिया जाता है, क्योंकि बहुत दुखद खबर यहां पर सामने आई है और 17 मजदूरों की मौत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अमन, हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रायपुर की, जहां पर वेदांता हादसे की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर कार्रवाई की गई है, दंडाधिकारी जांच के आदेश जारी है और इसके साथ ही एसडीएम डबरा बने हैं जांच अधिकारी। 8 बिंदुओं पर अब इसमें जांच होगी, 30 दिन में रिपोर्ट सौंपनी होगी, तो जो भी दोषी होगा सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सख्त आदेश यहां पर निर्देश दिए हैं इस पूरे हादसे को लेकर। और इस पूरे मामले को लेकर सीएम साय ने कलेक्टर से बात की, फोन पर हादसे की पूरी जानकारी ली है। डीएम अमृत विकास तोपनो से उन्होंने बात की, राहत बचाव कार्य का अपडेट लिया है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। घायलों के बेहतर इलाज के भी सीएम ने निर्देश दिए हैं, पोस्टमार्टम और शव सौंपने के भी सीएम की ओर से निर्देश दिए गए हैं कलेक्टर को। कल भी सीएम साय ने इस पूरे हादसे पर अपडेट लिया था, लगातार निगरानी बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। साथ ही साथ प्रदेश स्तर पर अब मॉनिटरिंग हो रही है और सीएम की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी दोषी होगा उन पर एक्शन लिया जाएगा। देखिए, अभी तक मेरे पास जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके हिसाब से 16 जो है बेसिकली डेथ केसेस हो गए हैं और जो अफेक्टेड पर्सन्स थे वो बेसिकली 35 हो गए हैं, तो 29 मतलब 19 जो है वो बेसिकली अंडर ट्रीटमेंट है। कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो दूसरे राज्य के थे, तो जैसे हो सके उनको सूचित करके उनको इन्फॉर्म करके बुलाने के लिए हम कर रहे हैं प्रयास। और अब इस हादसे के बाद सियासत भी तेज हो गई है। हादसे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। डिप्टी सीएम अरुण साहब का बड़ा बयान सामने आया, घटना बेहद दुखद है और दर्दनाक है। सीएम ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, जो भी दोषी होगा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुखद घटना पर सियासत करना ठीक नहीं है, ऐसा अरुण साहब का कहना है। तो देखिए, इस पूरे हादसे को लेकर कांग्रेस जो है वो सरकार को घेरती हुई नजर आई, जिसका पलटवार करते हुए नजर आए डिप्टी सीएम अरुण साहब और कहा कि दुखद घटना पर सियासत करना ठीक नहीं है। वेदांता पावर प्लांट सक्ती में अत्यंत हृदय विदारक और दुखद घटना हुई है। हमने अपने कुछ साथियों को खोया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। जांच होगी, जांच पर जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्यवाही होगी और ऐसे दुखद घटना पर भी राजनीति करना उचित नहीं है। कांग्रेस की ये सोच ठीक नहीं है। ये दुर्भाग्यजनक है कि ऐसे दुखद घटना पर भी कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है। और इस